लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आज के लेक्चर में हम यूज करेंगे द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमने पहले यूज किया था उसको एक बार फिर से डिफाइन कर लें। अगर हमारे पास है इफ a raised to power y is equal to x, तो इसको हम बोलते हैं log of x to the base a is equal to y। यानी कि हमारे पास जो फंक्शन हो गया दैट जिसको हम लिख रहे हैं कि y is equal to log of x to the base a, ये हमारे पास फंक्शन है। अब जो a है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। यहां पे a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर आप देखें y और x में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें x y फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ a जो यहां पे है a इज बेस ऑफ द लॉगरिथम। अगर बेस e है तो हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, जिसको हम इन जनरल ln से लिखते हैं, या बेस 10 भी हो सकता है, या बेस की कोई भी वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं। तो जो कॉमन पॉइंट हो जाएगा वो देखो आप, y की वैल्यू 0 कब होगी? इफ y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1। रियल नंबर रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये जो कॉमन पॉइंट हो जाएगा जिससे सारे लॉगरिथमिक फंक्शन पास करेंगे वो हो जाएगा 1 0। अब इसमें अगर बेस अलग अलग है, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करो कि आपके पास ये एक फंक्शन है, ये दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन, ये तीसरा। तो अगर हमने अलग अलग बेस लिखे हुए हैं तो अगर लॉग बेस है आपके पास मान लो 10, तो ये ग्राफ होगा। बेस आपके पास e है तो इस टाइप का ग्राफ होगा। बेस अगर 2 है तो इस टाइप का, यानी कि बेस जितना ज्यादा होगा ग्राफ इधर टिल्ट होता चला जाएगा। कॉमन पॉइंट जो है वो 1 0। अब इसमें हम कंसिडर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जो कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू कंसीडर इज log mn। अगर दो ये हमारे पास नंबर है, फंक्शन है m और n, और बेस a है मान लो, तो इसको हम लिख सकते हैं log m बेस a ही है प्लस log ऑफ n टू द बेस a। प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने है, प्रॉपर्टी कहां से आई उसके प्रूफ में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पे सिंपली इसको यूज करना है। यहां से हम कोरोलरी या एनालॉजी भी ले सकते हैं कि इफ m इज इक्वल टू n, तो हमारे पास क्या हो जाएगा log a m इंटू, या m को n पुट कर दें n स्क्वायर log n टू द बेस a, और ये भी log n टू द बेस a। कितने टाइम्स हो गया? 2। तो ऐसे हम नंबर ऑफ मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई? log m रेज टू पावर n बेस a, तो इसको हम लिख सकते हैं n log m बेस a। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। या फिर यहां पे हमारे पास m बाई n हो जाए, n रेज टू पावर -1 होता, तो इस तरह भी लिख सकते हैं log m बाई n टू द बेस a, तो ये हो गया log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। इस वे में भी लिखा जा सकता है। एक और प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे, चेंज ऑफ बेस। मान लो हम बेस को ही चेंज करना चाहते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है log ऑफ b टू द बेस a, और इसको हमें बेस को यहां पे चेंज करना है, तो हम लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस c, एक नया बेस लिया है, डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द बेस c। दोनों बेस c हो जाएगा log b डिवाइडेड बाई log a।
तो ये चार प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये ध्यान रखना है, बेस सेम रहेगा। सेकेंड log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। थर्ड log m by n इज इक्वल टू log m माइनस log n। एंड फोर्थ log b टू द बेस a, बेस चेंज कर रहे हैं तो log ऑफ b टू द बेस c डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस c। ये हो गया चेंज ऑफ बेस। इन चार प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे किसमें? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। अब ये हमें ध्यान रखना है, अगर बेस e है तो इसको हम सिंपली ln से भी लिख सकते हैं। अगर ln लिखा हुआ है तो हम श्योर है कि बेस e है, लेकिन अगर log लिखा हुआ है तो डिफरेंट टेक्स्ट बुक या डिफरेंट राइटर्स अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं। बट यहाँ पे जहां कहीं भी हम log लिखेंगे और अगर बेस मेंशन नहीं है तो उसका मतलब है कि बेस e है। तो हम जहां कहीं भी अभी ऑनगोइंग क्वेश्चन या आगे भी log यूज करेंगे तो सिर्फ बेस e रहेगा। अगर e के अलावा कुछ भी बेस है तो वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को हम कहां अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखिए। तो अगर आपके पास फंक्शन किस तरह से दिया हुआ है, अगर फंक्शन जो है इस फॉर्मेट में है, पहला y इज इक्वल टू u रेज टू पावर v, y आपको दिया हुआ है u रेज टू पावर v, v इज फंक्शन ऑफ x, v भी x का फंक्शन है एंड u इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, u और v दोनों फंक्शन ऑफ x है, अलग अलग इसको मान लो gx। तो यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड केस आपको दिया हुआ है, मान लो u v w x या और भी बहुत सारे फंक्शन है, u v w मान लो, where u v w all are independent function of x और हमें dy by dx फाइंड आउट करना है। या फिर आपको इस टाइप से दे दिया जाए a b c d, यहाँ पे a b भी फंक्शन ऑफ x है और c और d भी फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड log लो, जैसे पहले क्वेश्चन में दोनों साइड log लेंगे और बेस क्या होगा हमारा e। तो पहले केस में क्या हो गया, log y इज इक्वल टू log u रेज टू पावर v। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, सेकंड प्रॉपर्टी, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v log u। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे 1 अपॉन y dy बाई dx, क्योंकि log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y वो हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे ये दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 अपॉन u प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dv बाई dx, और फिर y को उधर भेज देना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे भी आप जब log y लिखोगे, बेस e है तो log u v w, यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे कि log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, log u प्लस log v प्लस log w, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन y dy बाई dx, 1 अपॉन u du बाई dx प्लस 1 अपॉन v dv बाई dx प्लस 1 अपॉन w dw बाई dx। सेम वे में यहां जब log लेंगे तो log y इज इक्वल टू log ab बाई cd। तो यहां इस प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा, log m बाई n, log m माइनस log n, और फिर इनमें फिर से हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं mn में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d। फिर हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 1 अपॉन y dy बाई dx, log a का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन a, फिर a का डिफरेंशिएशन dA बाई dx, सिमिलरली 1 अपॉन b db बाई dx माइनस 1 अपॉन c dc बाई dx माइनस 1 अपॉन d
डी डी बाई डी एक्स। इस वे में हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट में दिया हो, इस फॉर्मेट में दिया हुआ हो, या थर्ड इस फॉर्मेट में दिया हुआ हो, ऐसे जब भी आपको फंक्शन दिया हुआ है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कैसे यूज करेंगे वो एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल कंसीडर करो आप। y is equal to a raised to power x, where a is a positive real number। यहां पे हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो दोनों साइड log लो, तो आपके पास क्या आ गया, log y is equal to log a raised to power x। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और प्रॉपर्टी क्या है, log m raised to power n is equal to n log m। यहां पे क्या है, log a raised to power x, तो x पहले आ जाएगा x log a। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास log y है, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, और log a है, और a एक पॉजिटिव रियल नंबर है और एक पॉजिटिव रियल, तो log a भी क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, log a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस log a एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू y को इधर भेज देंगे y log a। अब y की वैल्यू वापस पुट कर दें, तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a रेज टू पावर x। तो dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dx a रेज टू पावर x इंटू log a। ये एक्सप्रेशन भी आपको ध्यान रखनी है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 रेज टू पावर x हो, तो 2 रेज टू पावर x इंटू log 2, बेस क्या होगा e। हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि जहां पे आपको बेस मेंशन ना किया गया हो वहां पे बेस हमेशा क्या लोगे आप, e। यहां पे आप देख सकते हो, अगर इफ a इज इक्वल टू e, अगर बेस a की बजाय e दिया हुआ हो, तो dy बाई dx e रेज टू पावर x log e, और बेस क्या है e, log ऑफ e विद टू द बेस e इज 1, ये आ गया e रेज टू पावर x। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज आल्सो e रेज टू पावर x। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर sin x, x रेज टू पावर sin x। अब आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो यहां पे ये u रेज टू पावर v की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले दोनों साइड log लो, और बेस क्या होगा e, log x रेज टू पावर sin x। तो हमारे पास क्या आ गया, x रेज टू पावर sin x log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। तो sin x पहले आ जाएगा, sin x इंटू log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin x एज इट इज, इंटू
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन वो हो गया 1/x प्लस log x का log x सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया dy by dx इज इक्वल टू y को इधर भेज दे y sin x अपॉन x प्लस cos x को पहले लिख दिया इनटू log x। अब इसके बाद हम क्या करें y की वैल्यू पुट कर दें यहां पे y की वैल्यू कितनी है x रेज्ड टू पावर sin x। तो आंसर हो गया dy by dx इज इक्वल टू x रेज्ड टू पावर sin x इनटू sin x अपॉन x प्लस cos x इनटू log x। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अभी तक हमने जो दोनों एग्जांपल लिए यहाँ पे फंक्शन किस फॉर्मेट में था u रेज्ड टू पावर v की फॉर्म में। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो फंक्शन हो वो इस टाइप से हो कि y इज इक्वल टू u v w मल्टीप्लिकेशन में जहां पे u v w तीनों किसके फंक्शन हो x के। तो उसके लिए आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल y आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो हम ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे पास u है ये v है और ये w है where u v w आर फंक्शन ऑफ x। और हमें इसको मतलब इसका डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज नहीं कर पा रहे हैं जो कि इसको कंबाइन करके एक छोटा फॉर्मूला में दे दे। तो हम क्या करेंगे दोनों साइड log विद रिस्पेक्ट मतलब बेस क्या होगा e। तो log ऑफ cos x cos 2x cos 3x। तो ये हमारे पास हो गया u v w। और अगर हमारे पास ऐसा होता log u v w तो उसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपली log u प्लस log v प्लस log w इसमें हम लिख सकते हैं ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारे पास क्या आ गया log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। ये आ गया हमारे पास। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और फिर y का डिफरेंशिएशन dy by dx। यहां देखिए log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। log ऑफ cos x है तो हमने कंसीडर किया था आउटसाइड इनसाइड रूल। तो पहले 1 अपॉन log के साथ जो टर्म है वो एज इट इज cos x इनटू फिर cos x का डिफरेंशिएशन तो इनटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस log ऑफ cos 2x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log के साथ जो टर्म है वो एज इट इज cos 2x फिर इसका डिफरेंशिएशन cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन 2 प्लस थर्ड टर्म जो बची log ऑफ cos 3x log के साथ जो टर्म है log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन द टर्म विद cos रिमेंस एज इट इज cos 3x फिर इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x फिर 3x का डिफरेंशिएशन फर्दर इनसाइड फंक्शन 3x का डिफरेंशिएशन 3। तो ये हमारे पास क्या आया माइनस कॉमन सब में से sin x अपॉन cos x प्लस 2 sin 2x अपॉन cos 2x प्लस 3 sin 3x अपॉन cos 3x। ये डेरिवेटिव है। इसको अगर हम यहां पे लिखें तो हमारे पास हो गया 1 अपॉन y
इसको उधर भेज दें y को, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन है माइनस वाई साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स प्लस साइन प्लस टू साइन 2x अपॉन cos 2x is tan 2x plus 3 and sin 3x अपॉन cos 3x। ये हमारे पास कितना हो गया 3 tan 3x। अब y की वैल्यू वापस से पुट कर दे, तो y की वैल्यू जैसे ही वापस पुट करेंगे हमारे पास आंसर हो गया y की वैल्यू cos x cos 2x into cos 3x into tan x plus 2 tan 2x plus 3 tan 3x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहां पे हमने कंसीडर किया डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ u v w, यानी कि तीन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था। अब अगर हमारे पास इस वे में हो, मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5 x प्लस 1। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे, न्यूमरेटर की पावर हाफ डिनोमिनेटर की पावर माइनस हाफ, फिर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दे u बाई v की फॉर्म में और फिर सॉल्व करें, तो काफी लेंथी अप्रोच हो जाएगी। दूसरा हम इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, हमारे पास है क्या y इज इक्वल टू x माइनस 1 रेज टू पावर हाफ 2x प्लस 3 रेज टू पावर हाफ 3x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस हाफ एंड x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस हाफ। अब अगर हम दोनों साइड log ले लें बेस e, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया log y इज इक्वल टू ये पूरी टर्म log के अंदर log ऑफ दिस कंप्लीट टर्म, ठीक है। अब log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m, और ये सारे मल्टीप्लिकेशन में तो इनमें क्या आ जाएगा प्लस का साइन। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ log x माइनस 1, हाफ सब में कॉमन आ जाएगा, पावर हाफ है जहां माइनस है वहां माइनस उसके साथ कंसीडर कर सकते हैं, log x माइनस 1 प्लस log 2x प्लस 3, इनको माइनस लिख दें क्योंकि पावर माइनस हाफ है और हमने हाफ कॉमन लिए है, log 3x प्लस 5 माइनस log x प्लस 1। अब इसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां पे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन y dy बाई dx और राइट हैंड साइड हाफ कॉमन log ऑफ x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 1, फिर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1e प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 log 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, फिर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां पे 2 हो गया, माइनस log 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 3x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 3 माइनस log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1। ये टर्म आ गई, इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे और फिर dy बाई dx क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई 2, और ये पूरी जो टर्म हमने सोल्व करके लिखी वो y की वैल्यू वापस से पुट कर देंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू दी हुई थी y की वो पुट कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब भी फंक्शन u रेज टू पावर v की फॉर्म में हो, या 2-3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, या 2-3 फंक्शन का प्रोडक्ट और क्वोशिएंट की फॉर्म में दिया हुआ हो, तो इट इज बेटर टू यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इन कंपैरिजन टू अदर मेथड।
तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम इन सब टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसीडर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन हैविंग इनफाइनाइट सीरीज। थैंक यू।